हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और यहाँ पे आपको एक स्टेटस दिख रहा होगा। सबसे पहले तो जाकर के आप सभी स्टूडेंट्स अपना स्टेटस चेक कीजिए। अगर आपके भी स्टेटस में पहले कह लिए कि रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा था या फिर पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल पे दिखा रहा था, यानी कि आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ था। जिनका पहले से वेरीफाई है, यहाँ पे नीचे पूरा डाटा दिखा रहा होगा, गत वर्ष का प्राप्तांक, पूर्णांक और परसेंटेज वगैरह, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का स्टेटस गलत तरीके से दिखा रहा था या फिर कुछ शो ही नहीं हो रहा था, तो वो जाकर के एक बार चेक करें। आपको मालूम है कि जो कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन का कार्य था, उसकी जो लास्ट डेट थी वो 23 जनवरी 2024 तक थी। उस दिन वेरीफाई कर दिया गया था। तो काफ़ी सारे बच्चों का स्टेटस वगैरह ऑनलाइन तरीके से अपडेट नहीं हो पाया था, तो उनका भी फाइनली अपडेट हो गया है। तो एक बार जाकर के अपना चेक कीजिए कि आपके स्टेटस में क्या दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो एक होता है कि आपके कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन का कार्य होता है, दूसरा होता है आपके जो DW होता है, यानी कि समाज कल्याण विभाग होता है या फिर विकास भवन कहिए, वहाँ से वेरिफिकेशन का कार्य होता है। तो वहाँ पे अब आपका वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, NIC का स्क्रूटनी वगैरह जांच वगैरह हो रहा है कि आपकी जो सारी डाटा है ऑनलाइन तरीके से मिलान किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, वो सही रहेगा। तो जो आपका ओरिजिनल स्टेटस होता है, फाइनल स्टेटस होता है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे अब आपका रिलीज होने वाला है। उससे पहले देखिए, जिनमें ये समस्या आ रही है रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट करके आ रहा है, तो अब इनका समाधान क्या है भाई। तो अगर मान लीजिए कि आपका रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूट करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कॉलेज में सबमिट किए हैं, हो सकता है उस डॉक्यूमेंट्स पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स गलत होगा, या फिर गलत तरीके से आपने कुछ चीज़ें की होंगी, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किए होंगे। इसीलिए आपका जो फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट से ही, यानी कि कॉलेज से ही आपने फॉर्म तो जमा किया, कॉलेज से ही आपका रिजेक्ट हो गया है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो इसके लिए सोल्यूशन एक ही है कि आप जाइए अपने कॉलेज में बात कीजिए कि आखिर मेरा रीजन क्या है, मेरा फॉर्म क्यों आपने रिजेक्ट कर दिया, क्या रीजन है। तो वो रीजन आपको इन्फॉर्म कर देंगे, रीजन आपको बता देंगे। उसके बाद से वो जो भी चीज़ें बताएंगे वो आपको करना है। क्योंकि आप कॉलेज लेवल से रिजेक्ट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई मिस्टेक्स या फिर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपके गलत तरीके से जरूर वहाँ पे अटैच हुए हैं, या फिर कोई गलत तरीके से अपने फॉर्म में जो डाटा, जैसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कॉलेज का नाम ही, कॉलेज का नाम कुछ और है और पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन करते समय कॉलेज का नाम ही गलत तरीके से फिलअप कर देते हैं। तो ये सारी गलतियाँ किए होंगे आपने, तो हो सकता है कि आपका भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया होगा। अगर इस तरीके से रिजेक्ट हो गया होगा कॉलेज लेवल से, तो आपका फॉर्म में ये संशोधन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, अब चूंकि कॉलेज लेवल से रिजेक्ट हो जाएगा, जब DW लेवल से रिजेक्ट होता है या फिर वेरीफाई होता है, तो वहाँ पे जब रिजेक्ट होता है तब संशोधन का ऑप्शन आता है। अब कॉलेज लेवल से आपका फॉर्म DW लेवल पे जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो भी कार्य करना होगा आपको, जो भी चीज़ें आपकी सोल्यूशन समाधान होगा वो कॉलेज से ही होगा। तो एक बार कॉलेज से जाकर के आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि क्या रीजन है, क्यों मेरा फॉर्म कॉलेज से ही आपने रिजेक्ट कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, अब आपका जो ओरिजिनल स्टेटस यानी कि फाइनल स्टेटस है वो जल्द ही रिलीज होने वाला है। मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूँ। बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। हर एक प्रकार के अपडेट्स और जितनी भी जानकारी आती रहेगी सबसे पहले आपको वहाँ से इन्फॉर्म की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।